ओके तो बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में। बिटकॉइन 66 टू $67,000 तक स्लिप कर गया है और क्रिप्टो अब एक ट्रांजैक्शन मीडियम ना रहते हुए अब एक पॉलिटिकल वेपन बन चुका है। काफ़ी कुछ चल रहा है मार्केट में, जिस वजह से वॉलेटिलिटी आ रही है और बिटकॉइन का प्राइस सुधरने की बजाय और ज़्यादा गिरता ही जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उलझे हुए मुद्दों के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पर। क्रिप्टो मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स इस समय पर डीप फियर में चल रहे हैं और मार्केट में देखा जाए तो पानी बहुत ज्यादा गहरा है, जिस वजह से जो बड़े बायर्स है वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है। क्रिप्टो का ओवरऑल रेवेन्यू लगभग 38% तक नीचे आ चुका है और इसके पीछे काफी सारे की रीजंस बताए जा रहे हैं। जो हम टेक्निकल लेवल पर अगर हम बात करें, 2.5 बिलियन लेवरेज लिक्विडेशंस पुश कर रही है फर्दर डिक्लाइन की ओर। ईटीएफ्स का आउटफ्लो हमें देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशंस लगातार सेल करते दिखाई दे रहे हैं प्रीवियस इनफ्लोज के अंदर। फेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बढ़ चुका है और हाई रेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। डॉलर की जहां तक बात की जाए तो यूएस डॉलर लगातार स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। टेक्निकल ब्रेकडाउन की जहां तक बात की जाए तो कई कॉइन्स इस समय पर डेथ क्रॉस को क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें शिबा इनू कॉइन का नाम भी शामिल है। एक एटलांटिक आर्टिकल ये कह रहा है कि ट्रम्प की पावर कहीं ना कहीं क्रिप्टो क्रैश की ओर रिलेट करती दिखाई दे रही है और ट्रम्प की पावर की वजह से ही कहीं ना कहीं क्रिप्टो में क्रैश आता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा जो टर्बुलेंस हमें देखने को मिला वो क्यों हुआ? वो हुआ बिटहब के कारण। ये मार्केट की सबसे बड़ी न्यूज थी इस हफ्ते के लिए, क्योंकि बिटहब्स का $40 बिलियन का ग्लिच हमें देखने को मिला। क्या था ये ग्लिच? साउथ कोरिया का जो बिटहब है, बिटहब एक्सचेंज, बिटहब प्लेटफॉर्म मिस्टेकली क्रेडिट कर देता है लगभग $40 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन। कहां पर? एक वॉलेट के अंदर, जिसके कारण बिटकॉइन का प्राइस $40 बिलियन से नीचे आ जाता है एक झटके में। और इस एक ग्लिच के कारण मार्केट में पूरी तरह से एक टर्बुलेंस देखने को मिला और मार्केट शेक कर गया। बिटकॉइन हिल चुका था उस समय पर। इमेजिन करो ना कि अगर बिटकॉइन का प्राइस एक ही झटके में $40 बिलियन से नीचे गिर जाता है, 40 बिलियन की तुरंत बाइंग हमें देखने को मिलती है और बिटकॉइन में एक शार्प फॉल देखने को मिल जाता है सेकंड्स में। ये ग्लिच मार्केट के लिए बहुत बड़ा शॉकर था। इसके अलावा जो क्रैश हुआ है बिटकॉइन के अंदर, जहां पर बिटकॉइन अब इस समय पर $67,000 के आसपास चल रहा है, ये क्रैश एफटीएक्स के क्रैश के बाद सबसे बड़ा क्रैश है। एफटीएक्स के टाइम पर जो क्रैश हमें देखने को मिला था, जहां पर एफटीएक्स एक्सचेंज एक ही झटके में पूरी तरह से क्रैश हो गया था, उसका दिवाला निकल गया था और उसके जो फाउंडर थे सैम बैकमैन, उन पर काफी सारे चार्जेस लगाए गए थे और बाद में उन्हें जेल भी हुई। उस एक क्रैश के बाद अभी जो क्रैश हो रहा है, ये बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन की हिस्ट्री में और क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री में भी सबसे बड़ा क्रैश माना जा रहा है। और इस एक क्रैश को, इस वॉलेटिलिटी को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों ने ट्रिगर किया है। ट्रम्प और जेफरी एप्स्टीन का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है और ये जेफरी एप्स्टीन मरने के बाद भी काफी हद तक मार्केट को मैनिपुलेट कर पा रहा है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जब ये जिंदा भी था तब भी इसने कईयों बार क्रिप्टो मार्केट को मैनिपुलेट किया है एज अ वेल। शुरुआती दिनों में ट्रम्प का स्टांस क्या था? ट्रम्प ने अपने पुराने स्पीचेस में कह रखा है कि क्रिप्टो एक स्कैम है, फिर वो एकदम से प्रो क्रिप्टो बन जाते हैं और अपनी रैलीज में, अपने कैंपेन्स में प्रो क्रिप्टो नैरेटिव सेट करते हैं। अपने ऑडियंस को, अपनी जनता को ये दावा करते हैं कि वो क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशंस बहुत अच्छे लेकर आएंगे और यूएस को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द अर्थ बनाएंगे। अब क्या हो रहा है? क्या ट्रम्प के लिए क्रिप्टो मार्केट एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक वेपन बन चुका है? क्योंकि जैसे कि चीजें चल रही है, यहाँ पर ट्रम्प फ्रेंडली रेगुलेशंस प्रॉमिस करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म पंप देखने को मिलता है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, जिसके कारण सडन क्रैशेस हो रहे हैं। इसके अलावा मार्केट रिएक्ट कर रहा है कुछ स्पीचेस को, जो कि काफी ज्यादा फंडामेंटल है। बहुत सी चीजें चल रही है। क्रिप्टो अब ब्लॉकचेन से कम और बैलेट से ज्यादा कनेक्ट होता दिखाई दे रहा है। एप्स्टीन केस की जहां तक बात की जाए तो देयर इज नो वेरीफाइड प्रूफ कि एप्स्टीन के कनेक्शंस कहीं ना कहीं बिटकॉइन के फाउंडर्स के साथ थे, या फिर एप्स्टीन ही बिटकॉइन को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, या फिर बिटकॉइन के प्राइस को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद मार्केट में पैनिक मोड क्रिएट हो जाता है और रिटेलर्स तो भाग ही चुके हैं इस समय पर क्रिप्टो मार्केट से और बिटकॉइन से इंडिविजुअली। एनोनिमस मनी की जहां तक बात की जाए तो क्रिप्टो को पहले बहुत ज्यादा कनेक्ट किया जाता था एनोनिमस मनी से, डार्क वेब से और सिल्क रोड हिस्ट्री से। ये बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे बिटकॉइन को कनेक्ट किया जाता था पहले। लेकिन अब एप्स्टीन फाइल्स के आने के बाद कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस को यूज किया जाता था एलाइड क्राइम नेटवर्क
नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी स्पेकुलेशंस है कि बिटकॉइन का जो अर्ली अडॉप्शन हमें देखने को मिला है वो अंडरग्राउंड इकोनॉमीज के कारण देखने को मिला है। जो अंडरग्राउंड क्रिमिनल एक्टिविटीज होती थी जिसके कारण एक नेटवर्क सेट करने की ज़रूरत थी ताकि ट्रांजैक्शंस को ट्रेस ना किया जाए। देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट या फिर क्रिप्टो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल किन लोगों के लिए है? क्रिमिनल्स के लिए। उनके ट्रांजैक्शंस को कोई ट्रैक ही नहीं कर सकता। एक ऐसा सिस्टम जिससे आपके ट्रांजैक्शंस ट्रैक ही नहीं हो पा रहे थे। तो ये जो हवाला की चीज़ें हैं जहाँ पर एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और फिर जाकर आपके पास हवाला का पैसा आता है, ये जो नेटवर्क है ये पूरी तरह से बर्बाद कर दिया क्रिप्टो करेंसी ने। क्योंकि अब आप क्रिप्टो के थ्रू किसी भी इलीगल ट्रांजैक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं और कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। तो इसे एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बनाया गया और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फेवर में किसके गया? क्रिमिनल्स के। और वही चीज़ इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा जेफरी एप्स्टीन के साथ जोड़ती है, क्योंकि कईयों बार कई इंटरव्यूज़ में एक बहुत नामी शख्स ने ये कहा है कि अगर आपको पता चल गया कि बिटकॉइन का फाउंडर असल में कौन है तो आप बिटकॉइन को इमीडिएटली सेल कर देंगे। और वही हो रहा है। सोच के देखिए, एक ऐसा सिस्टम जो बनाया ही क्रिमिनल्स के लिए गया है, ये किस तरह से रिटेलर्स के फेवर में जा सकता है। इसी वजह से रिटेलर्स सबसे ज़्यादा पैनिक में चल रहे हैं। और अभी की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा संभल कर रहना होगा, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स आती है, आपको दिखाई देगी। और क्रिप्टो को अब एक पॉलिटिकल वेपन बना दिया जा चुका है। वेनेजुएला और यूएस के बीच जो वॉर चला उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से वेनेजुएला की जनता क्रिप्टो को यूज़ कर रही थी। फॉर वॉट? फॉर यूजिंग स्टेबल कॉइन ट्रांजेक्शंस। ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर नोटिस की गई और अब ये एक पॉलिटिकल वेपन बन चुका है, चाहे माने या ना माने। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की अपडेट मार्केट की सभी करंट अपडेट्स को लेकर। होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, क्यों चीज़ें अफेक्ट कर रही है और क्या चीज़ें है जिसके कारण रिटेलर्स अब क्रिप्टो पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये दौर है, क्रिप्टो में ये सारी चीज़ें आती रहती है। बहुत लोग भरोसा करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन जिन्हें प्रॉफिट पर भरोसा है वो ज़रूर इस पर भरोसा करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।